हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि जो दादी सा होती है वो अभीरा को चुपचाप घर में बिना बताए ले आती है मसूरी, और उसी रिसोर्ट में ले आती है जो उसकी माँ अक्षरा का रिसोर्ट था। और वहाँ आने के बाद जब अभीरा देखती है तो उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और फिर यहाँ पे जो मायरा होती है वो भी पूछने लगती है कि बिग दादी हम कहाँ आ गए हैं। तो फिर वो कहती है कि हम वहीं आए हैं जहाँ आपकी माँ अच्छी हो सकती। उसके बाद वहाँ का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ बोर्ड में लिखा होता है इंडियन आर नॉट अलाउड। तो फिर दादी साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। तो फिर वो कहते हैं आप जो भी हैं आप बस अंदर नहीं जा सकते, और वो उससे बहस करने लगता है। उसके बाद अपने गार्ड को कहता है कि इन्हें बाहर निकाल दो। तो फिर वो एक फ़ोन लगाती है। उसके बाद यहाँ पे जो मायरा होती है वो कहती है आपने किसे फ़ोन किया है। तो फिर दादी से कहती है बस 2 मिनट वेट करो आप, उसके बाद देखना मैजिक। तभी वहाँ पे मैनेजर गिड़गड़ाते हुए आता है और उनके पैरों पे झुक जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, आपने तो ये रिसॉर्ट ही ख़रीद लिया। तो वो कहती है कि हाँ तुमने मुझे समझा ही किया था, वैसे अब तुम मुझसे नीचे हो इसलिए अब जो मैं कहूँगी वो सुनो। उसके बाद वो सबसे पहले वो बोर्ड हटाने बोलती है और कहती है कि इस देश में सभी लोगों का ये अपना घर है और कोई अपने घर में आने से रोक नहीं सकता है, उसे हटाओ। उसके बाद फिर वो उसकी जी जुरी करने लगता है। फिर दादी साबिरा को अंदर लेके जाती है। इधर गीतांजलि अरमान के कमरे में आती है और कहती है कि सब कुछ तो बढ़िया है, अब अरमान अब हमें भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप ना ठीक से अपने कमरे में सो पा रहे हैं ना कुछ खा पी रहे हैं, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ अरमान गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें समझ में ही आ रहा है मेरी बेटी कहाँ है, मेरी दादी शाह कहाँ गई है, अभीरा कहाँ है, और तुम्हें बस चिंता लगी हुई है। तो वो गुस्सा हो जाता है उस पर और कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे अब चैन से रहने दो। तो गीतांजलि कहती है कि हमारे बारे में भी तो सोचिए, लेकिन अरमान फिर से मना कर देता है। इधर फिर जो दादिशा होती है वो अभीरा को अंदर लेके आती है। अभीरा धीरे धीरे सारे सामान को देखती है, केविन को देखती है, तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि कैसे वो अपनी अक्षरा माँ के साथ यहाँ रहती थी, सभी का वेलकम करती थी। और दादी साहब भी जब इस रिसोर्ट में घूमने आई थी तो उनसे भी बहुत इनकी बात हुई थी, और अपने पुराने दिनों को याद करती है कि कितने मस्ती से उस रिसोर्ट को वो और उसकी माँ हैंडल करते थे, मौज मस्ती करते थे। फिर ये सब देखते हुए अभीरा को रोना आ जाता है। फिर वो गार्डन में निकलती है और उसी पेड़ के पास आती है जहाँ पे वो अपना और अक्षरा का नाम लिखी होती है, और वहाँ आके वो रोने लगती है और अपनी माँ को याद करने लगती है। इधर अभीरा जब बाहर आती है आंगन में तो देखती है कि उसका लिखा हुआ नाम होता है अभीरा और अक्षरा। तो वो याद करके अपनी माँ को रोने लगती है। तो फिर मायरा उससे पूछती है कि आप क्राई क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताती है कि कुछ अच्छी यादें हैं जो आपकी नानी की हैं, इसलिए मुझे याद आ रहा है, मुझे अपनी मम्मा की याद आ रही है। तो वो स्माइल भी करती है साथ में। तो मायरा खुश हो जाती है कि अच्छा ये गुड वाली आपकी आंसू है, इसलिए आप रो भी रहे हो और हंस भी रहे हो, तब तो अच्छा है। और यहाँ दादी साहब को डर लगता है कि कहीं वो अभीरा को यहाँ लाके गलत तो नहीं की है, कहीं इससे अभीरा और भी डर जाएगी। तो फिर वो जब देखती है कि मायरा और अभीरा दोनों ही खुश है तो वो खुश हो जाती है कि मैंने कोई गलती नहीं की अभीरा को यहाँ लाके, अब लड़की यहाँ पे अच्छा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मायरा होती है वो कहती है कि ये तो आपका रिसॉर्ट था, आप इसमें खूब मस्ती करते थे, यहाँ खाना पकाते थे सब कुछ, तो प्लीज़ आप क्या मुझे अपना रिसॉर्ट घुमाइएगा। तो फिर अभीरा कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें नानी हाउस ज़रूर घुमाऊँगी। वो भी कहती है कि मेरे स्कूल के सारे दोस्त अपने दादी नानी हाउस जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, मैं भी यहाँ पे खूब एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो वो कहती है चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। तब देख के दादी से खुश हो जाती है। और इधर जो अरमान होता है वो फ़ोन पे फ़ोन ट्राई करता है। इधर वो अपने पापा को भी फ़ोन करता है कि प्लीज़ पापा आप हेल्प करिए दादी का नंबर ट्रेस करने में, लेकिन वो कहते हैं कि अब तुम्हें अभीरा से क्या मतलब है जब तुमने गीतांजलि से शादी कर ली, और वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पे जो विद्या होती है वो पूछती है तो अरमान बताता है कि पापा तो हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैंने गीतांजलि से शादी कर ली है तो अभीरा से अब मुझे क्या लेना देना। अब ये दोनों परेशान होते हैं कि कहाँ चले गए हैं। और इधर दादी सा जो होती है वो रिसॉर्ट तो ख़रीद लेती है, इसलिए वो सारा हिसाब किताब देखती है, सारा जो भी अरेंजमेंट रहता है उसमें बहुत सारे गलती भी निकलता है, वो सबको रजिस्टर में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे मायरा आती है और कहती है कि बड़ी दादी आप ये क्या कर रहे हो इतने बड़े से रजिस्टर में, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हो क्या। तो वो कहती नहीं एग्ज़ाम की बात नहीं है, मैं बस कुछ देख रही थी। तभी वो कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर खाना बनाएंगे और मम्मा के लिए केक बनाएंगे, चलो ना हम यहाँ पिकनिक मनाते हैं। तो वो कहती है ठीक है।
तभी वो कहती है कि क्या हम पापा को ये बात बता दें, क्योंकि पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। तो तभी वहाँ पे अरमान का भी फ़ोन आ जाता है। तो फिर दादिशा कहती है कि ठीक है तुम बात करो, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं कि हम कहाँ पे हैं। और फिर वो उसे वो उसे कहती है कि एक शर्त है, लेकिन अगर बात करोगी तो तुम उसे ये भी नहीं बताओगी कि हम कहाँ पे हैं, और ज़्यादा कुछ मत बताना। तो वो कहती है ठीक है, क्योंकि तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा जब अभिरक का केस लड़ रहे थे तो ठीक से ना सो रहे थे ना खा रहे थे, और अब वो जान जाएंगे कि हम यहाँ हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे, और फिर से उसकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर घूम जाएगा, और वो ठीक से खाएगा नहीं सोएगा नहीं। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा इस तरह करे? तो वो कहती नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो फिर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, तुम सीक्रेट मत बताना। उसके बाद जो मायरा होती है वो फ़ोन उठा लेती है और कहती है कि पापा हम यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से हैं, हमें बिग दादी बहुत अच्छे से रख रही है, मम्मी भी यहाँ ठीक हो जाएगी। तो फिर अरमान जो होता है वो बार बार पूछने लगता है, जिससे कि विद्या कहती है कि अगर हमें मायरा से सच जानना है तो उसे दूसरे तरीके से पूछो, डांटो नहीं। तब फिर अरमान समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी से कैसे क्लू निकालना है। तो वो धीरे धीरे पूछने लगता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का मौसम कैसा है और वहाँ पे क्या सीन है। तो सब कुछ वो धीरे धीरे बता देती है कि यहाँ पे पहाड़ है, पानी भी है, मौसम ठंडी है, रेन होने वाली है। धीरे धीरे करके जो अरमान है उसको क्लू तो मिलता है, लेकिन लास्ट में वो बोलने वाली ही होती है कि हम मम्मा के। तभी वहाँ पे दादी साहब उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि खबरदार नहीं बताना है, और फ़ोन काट देती है। इधर अरमान परेशान हो जाता है कि उसने फ़ोन काट दिया। अब इधर फिर दादी साहब कहती है आज के लिए इतना ही, अब हम अभीरा को बुलाते हैं और हम पिकनिक मनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाए। तो मैरा भी कहती है हाँ मैं भी मम्मी को बुला के लाती हूँ। और इधर जो अरमान होता है वो हर होटल में फ़ोन करता है, रिसॉर्ट में फ़ोन करता है, ताकि उसे अभीरा को कुछ पता चल सके। लेकिन सभी कहते हैं कि हम आपको कोई भी जानकारी नहीं देंगे। अब यहाँ पे जयपुर में चाहे कहीं भी अरमान को कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। तभी वहाँ पे गीतांजलि आती है अपने सूटकेस और ट्रॉली के साथ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम माउंट आबू वापस जा रही हो? तो गीतांजलि जो होती है वो कह देती नहीं, मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। वैसे भी अब अभीरा तो वहाँ जाके ठीक हो ही गई है दादी सा, और मायरा अच्छे भी खुश लग रहा है। तो अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें किस हिसाब से लग रहा है कि सब ठीक है, मेरी बेटी मेरे पास है क्या, अभीरा वापस आ गई है क्या? और वो बहुत चिल्लाने लगता है गीतांजलि से। लेकिन आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि वो फिर मान जाएगा और गीतांजलि को लेके उसी रिसोर्ट में जाएगा जहाँ पे अभीरा रह रही है। तो आने वाला एपिसोड दिलचस्प है, जहाँ पे अभीरा और अरमान की फिर से मुलाकात होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई एपिसोड के लिए। थैंक यू।